इस पौधे का नाम बदनाम भी है और बड़ा नामवर भी है। इसको सत्यानाशी पौधे के नाम से जाना जाता है। भाई हर इंसान में, प्लांट में, चीज़ों में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो कमियों को ख़त्म किया जाता है, अच्छाइयों को अपनाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शबनूर अली। अलग अलग नामों से जाना जाता है इस प्लांट को। पुट्टूस, घनेरी, रायमुनिया और इंग्लिश में लेंटाना कैमेरा। सत्यानाशी इसलिए कि ये जंगलों में इस तरीके से फैलता है कि उस एरिया को कवर कर लेता है। जहाँ हेजेस वगैरह बनाने होते हैं ना, क्यारियाँ, वहाँ इस खूबसूरत फूल को लगा देते हैं। बीज से और कटिंग से दोनों तरीके से ग्रो होता है। इस प्लांट में आप देख रहे हैं बीज भी बने हुए हैं, कुछ कच्चे भी हैं, कुछ पक भी रहे हैं। तो आप वीडियो देखिए और मेरी बात को सुनिए। सत्यानाशी इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जिस मिट्टी में ये लगा होता है इतनी तेज़ी से फैलता है कि उस मिट्टी की पूरी पोषण को ये खींच लेता है। अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं और अपने प्लांटर्स में लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को लगाइए सेपरेटली। उसको खाद पानी दीजिए। हर कलर्स में इसके इतने खूबसूरत फूल आते हैं कि ये गमलों में आजकल ट्रेंड हुआ है, पॉपुलर हुआ है। लोग इसको लगा रहे हैं। इसकी हाइब्रिड वैरायटी को लगा लेते हैं और पूरा साल फूल देता है। इसको जानवर खाते नहीं हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि इसमें ऐसा वर्सेटाइल कंपाउंड होता है जो कि जानवरों को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। इसीलिए इसको कोई नुकसान नहीं होता है। खेतों के किनारे, बाग बगीचे में और सड़कों पर, पार्कों के किनारे किनारे ये प्लांट देखने को मिल जाएगा। चिड़िया, पशु पक्षी इसको खाते हैं, इसके बीज को फैला देते हैं और ये आराम से ग्रो हो जाते हैं। किसी भी तरह की मिट्टी में ग्रो हो जाते हैं ईज़िली, बहुत कम केयर। तेज़ धूप में चल जाते हैं। अब क्योंकि जानवर खाते नहीं हैं इसलिए बच जाते हैं। ये हैं इसके फल, जिनको कभी मैं बचपन में खा भी लेती थी। तो मुझे तो आज तक कुछ हुआ नहीं है और फूलों को भी मैं खा लेती थी, तो ये नुकसानदायक तो नहीं है। हाँ, एक ये मेडिसिनल प्लांट ज़रूर है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। अच्छा, मैं कोई चोरी नहीं करने आई हूँ यहाँ पर। प्लांट्स ये जो नेचर ने ग्रो कर दिए हैं, यहाँ प्लॉट्स में हज़ारों की तादाद में ग्रो हुए हैं। ये देखिए, हरे फल जब पक जाते हैं तो काले पर्पल कलर के बीज बन जाते हैं और फिर इनसे आप ग्रो कर सकते हैं। तो वैसे भी ये किसी का नहीं है और अगर हम आसपास देखती हूँ कि शायद कोई पौधा मिले, लेकिन कोई पौधा मुझे नज़र नहीं आया। और शाम का टाइम हो रहा था तो मैंने सोचा चलिए बीज ही ले लेते हैं, घर के गमलों में डाल देंगे, ग्रो होना होगा, हो जाएंगे। और थोड़ी सी कटिंग ले लेंगे। तो मैंने इसकी सॉफ्ट कटिंग भी ली जा सकती है और सेमी हार्डवुड कटिंग भी 5-5, 6-6 इंच तक की ले लीजिए और आप घर में किसी भी वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो कर दीजिए। रेनी सीज़न में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं ईज़िली। ज़्यादा खाद पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। फुल सनलाइट में पड़ा है, तेज़ धूप का प्लांट है। मार्च अप्रैल से इसकी फ्लावरिंग देखी जा सकती है। अभी क्योंकि बड़ा होता है, देसी प्लांट है, तो इसको बड़ा पॉट दे दीजिए और अगर हाइब्रिड लगा रहे हैं तो छोटे छोटे हैंगिंग बास्केट में लगा दीजिए। घने घने गुच्छों में फूल आते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये तो सड़क के किनारे कहीं पर भी आप फ्री में ले सकते हैं और नर्सरी जाएंगे तो इसके हाइब्रिड प्लांट बहुत कॉस्टली मिलते हैं। आप जाकर देखिए तो आपको लगेगा, और हो सकता है आप लाए भी हो, लगाया भी हो। बहुत महंगे प्लांट्स मिलते हैं इसके। मैंने काफ़ी बार इसके प्लांट्स को लगाया। अब क्योंकि ज़्यादा इसको मैं वैल्यू नहीं देती थी तो इतना ध्यान भी नहीं दिया। छोटे छोटे पौधे ग्रो भी हुए और फिर पता नहीं क्या हुआ। लेकिन अब अगर इसके पौधे निकल आएंगे, ये जो बीज मुझे मिले हैं, तो मैं थोड़ा केयर करूँगी क्योंकि इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। जब आप अपने गार्डन में ऐड कर लेंगे तो इसके पत्तों से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि थोड़े बहुत ज़ख्म आ जाते हैं, कट्स आ जाते हैं, गिरने पड़ने से बच्चे गिर पड़ जाते हैं, तो इसके पत्तों का लेप लगा दीजिए। ज़ख्म बहुत जल्दी भर जाते हैं और दांतों के दर्द के लिए मुफीद है, मलेरिया बुखार में मुफीद है और अस्थमा, इन सब में भी शायद इसका यूज़ होता है। ये सब तो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है इसकी। तो आप सर्च कीजिए, पता कीजिए और फिर इस्तेमाल कीजिए, किसी के कहने में आकर नहीं। फिर भी इसके मेडिसिनल यूजेस हैं। चलिए, मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी कुछ कटिंग से ले लेती हूँ, ग्रो करने की कोशिश करूँगी। हो जाएगी तो हो जाएगी, नहीं तो रेनी सीज़न में फिर से कोशिश करूँगी। कोशिश करते रहने से ही कामयाबियाँ मिला करती हैं।
तो मैंने ले ली है ये एक टहनी। प्लांट तो मैं देख रही हूँ मिट्टी सूखी है और होंगे भी छोटे छोटे प्लांट, तो उसको खोदना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ कि कुछ सूखे सूखे बीज हैं, लेकिन फूल इतने अट्रैक्टिव हैं येलो कलर के। इसको पॉलिनेटर्स भी बहुत पसंद करते होंगे। कितने खूबसूरत पिंक भी मैंने देखे हैं और रेड भी देखे हैं। एक फूल में कितने सारे कलर्स होते हैं। तो फिर अब हम चलेंगे अपने घर और टेरेस गार्डन पर मिलते हैं। कल जो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जट्रोफा प्लांट का, ये भी मैंने न्यू ऐड किया है। न्यू वैरायटी है जट्रोफा की, रतन जोत जिसको बोलते हैं। तो मैंने इस कटिंग को भी लेकर एक वेल ड्रेन सॉइल में ग्रो किया था। कल ही मैंने ग्रो किया था। वीडियो हम आपके नेक्स्ट डे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो मैंने लगा दी थी कि बस जल्दी से पड़ी ना रहे घर में, और वेल ड्रेन सॉइल में ये मिट्टी तैयार रहती है। मेरी मिट्टी बनाने का तरीका आप मेरे अदर्स वीडियोस में देख सकते हैं। तो बीज क्यों छोड़ दें, दूसरे दिन मैं बीज भी ग्रो कर रही हूँ। ये एक वेल ड्रेन सॉइल है, रेत, मिट्टी और कॉम्पोस्ट, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर बनाते हैं ना। डिस्पोजल ग्लास में ड्रेनेज होल भी अच्छा है, तो उसी में मैं इन बीज को डाल देती हूँ। ये मिट्टी 1-2 दिन पहले ही मैंने तैयार की थी, तो गीली ही है, इसलिए वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब देखेंगे कि हाँ मिट्टी थोड़ा सूख रही है, तो छिड़क छिड़क कर पानी भी दे देंगे। तो कुछ गड्ढे करके मैंने 5, 6, 7 बीजों को दबा दिया है। ज़रूरी थोड़ी कि हर बीज ग्रो ही हो जाए, एक आध ग्रो भी होगा, एक आध नहीं भी होगा। और इन प्लांट्स के पीछे छिपा दिए, फिर अपडेट इंशाल्लाह आएगी तो देंगे। तब तक के लिए इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे मोटिवेशन के लिए आप अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।